हेलो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 300 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम 301 से लगाकर 400 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो स्तन की हड्डी के रूप में उरोस्थि को जाना जाता है। 302, प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को आंसर नंबर बी थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। 303, मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो सामान्य पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 304, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है? तो ध्वनि उत्पादन अंग जो है वो कंठ है। आंसर नंबर बी। 305, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? मादा मानव में स्तन ग्रंथियां जो है वो एप्रोक्राइन प्रकार की पाई जाती हैं। आंसर नंबर ए। 306, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? मानव त्वचा की जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 307, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? तो मानव त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो भी एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। आंसर नंबर ए। 308, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो अंडाणु के परिपक्वन को अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को जो नियंत्रित है वो FSH हार्मोन नियंत्रित करता है। आंसर नंबर ए। 309, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? तो प्रसवता में जो सहायक हार्मोन है वो आंसर नंबर डी प्रोजेस्टेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 310, वह स्थान जहाँ सामान्य आँख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है एवं जिसमें संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह पीत बिंदु कहलाता है। आंसर नंबर बी। 311, हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? तो हृदय से अशुद्ध रुधिर को जो है कोरोनरी शिरा तथा कोरोनरी साइनस के द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 312, पायरिमिडीन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे हैं, जो पायरिमिडीन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वो क्या क्या हैं? वो है आंसर नंबर ए साइटोसिन, यूरेसिल और सथाइमिन। क्वेश्चन नंबर 313, हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो हथौड़े के आकार की जो कर्ण अस्थिका है वो आंसर नंबर सी मेलियस है, ये हथौड़े के समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 314, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो एच आकार की होती हैं तथा ग्रीवा के समीप उपस्थित होती हैं? तो वो है थायराइड ग्रंथि, ये गले के पास स्थित होती हैं और एच आकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 315, जो सूची दी गई है स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से स्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ हैं, कितने स्रावित पदार्थ हैं जो वही स्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इसमें से जो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थूक, कैल्सिटोनिन, कानमोम, दूध, पसीना, इनमें से जो 4 हैं वो वही स्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पॉन्स व मेडुला किसके भाग हैं? तो पॉन्स और मेडुला जो है वो मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 317, निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है? अगर मानव नेत्रों को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखा जाए, तो मानव नेत्रों को बाहर से अंदर की ओर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी है। सबसे पहले कॉर्निया होता है, उसके अंदर आइरिस होता है, उसके अंदर लेंस होता है, उसके अंदर काचाभ द्रव होता है और उसके अंदर कक्ष होता है। तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 318, मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? तो मानव कर्ण में कौन सी संरचना? तो आंसर नंबर बी कोर्टी का अंग है मानव संरचना। क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित में से कौन सा RNA अनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो अनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए जो उत्तरदायी है RNA वो कौन सा है? आंसर नंबर ए tRNA जो होता है वो अनुवांशिक कोड को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 320, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित होती हैं करती हैं। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं वो आंसर नंबर डी श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन स्रावित
करती हैं। क्वेश्चन नंबर 321, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर के यकृत भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो इसका है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 322, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन जो आवश्यक है वो किस ग्रंथि के लिए? ग्रंथि नंबर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 323, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? दाता है तो ये है, दाता जो होता है वो किसी भी रक्त समूह को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 324, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो बेमेल जोड़ी का चयन करेंगे, इसमें तो एस्ट्रोजन अंडाशय से होता है बराबर, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, टेस्टोस्टेरोन वृषण से, जबकि एड्रिनलिन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है, तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में तो प्राप्त करता है सबसे? वो है ए बी, तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 326, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH हीन हो तथा उसका गर्भस्थ शिशु RH सहित हो, तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 327, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को जो है अधिवक्र ग्रंथि है वो नियंत्रित करती है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 328, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? तो कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? आंसर नंबर ए, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 329, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता प्रदान करता है कंकाल तंत्र कहलाता है, आंसर नंबर ए। 330, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खाली जगह में टूटना शुरू करते हैं, तो लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में तोड़ना शुरू करते हैं, तो आंसर नंबर ए। 330, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, 331 का बी। क्वेश्चन नंबर 332, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो यह है आंसर नंबर ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है खनिज, विटामिन, शर्करा तथा अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। 333, ABO और RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन दर मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं? तो लाल रक्त कणिका है उसके लिए प्रतिजन के रूप में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 334, यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी? तो दो अलग अलग रक्त समूहों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें एग्लूटिनेशन होगा, एग्लूटिनेशन, आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 335, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है, तो मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? यकृत है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 336, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? तो मानव शरीर के पाचन तंत्र का जो कार्य है वो आंसर नंबर बी, भोजन को तोड़ना है, अवशोषित करना है और शरीर के अपशिष्ट को निकालना है, तो इसका है आंसर नंबर बी। 337, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी खाली जगह के साथ मिलकर काम करता है, तो अंतःस्रावी जो है वो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए। 338, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है आंसर नंबर ए, 6 से 8 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त में, 100 मिली रक्त में 6 से 8 ग्राम होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा। 339, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है, तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति जो है वो है यूरिया उत्सर्जी होती है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो आंसर नंबर बी। 340, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है?
तो पाचक रस जो नहीं बनाता है वो क्या है, वो है आंसर नंबर सी, अग्नाशय जो होता है वो पाचक रस का निर्माण नहीं करता है। 341 ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अन्य नाम है वो है ईएमपी पथ, आंसर नंबर ए। 342 रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो यह मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, आंसर नंबर बी। 343 एक गटरा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है, आंसर नंबर ए। 344 रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, तो सार्वभौमिक दाता जो है ओ समूह का होता है, तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 345 मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है आंसर नंबर ए 120 पारा होती है, एचजी होता है। क्वेश्चन नंबर 346 आहार नली आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो सबसे लंबा भाग जो होता है क्षुद्रांत्र होता है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 347 वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में सहयोग करता है, तो क्या है वो, आंसर नंबर बी, पित्ताशय जो है वो ये सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 348 निम्न में से किससे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीव द्रव्य में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, तो यह है आंसर नंबर सी, रक्त का आरएच कारक। आरएच कारक के द्वारा अपन को पता चलता है, बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीव द्रव्य में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 349 मनुष्य में पाई जाने वाले सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, आंसर नंबर ए। 350 अंग व तंत्र का संबंध उसी प्रकार है जैसे, आंसर नंबर डी, कोशिका एवं उत्तक का है। क्वेश्चन नंबर 351 हमारे शरीर में रक्त को अभिय प्रतिरोधी बफर बनाए रखने के लिए रक्त में होते हैं, क्या क्या होते हैं रक्त में, आंसर नंबर डी, सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक अम्ल होते हैं जो रक्त को अभिय प्रतिरोधी बफर बनाए रखने में काम आते हैं। 352 मनुष्य में लोह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग कौन सा है, तो आंसर नंबर ए जो है तिल्ली, ये लोह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग होता है। 353 निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो कभी भी नहीं करना चाहिए वो है आंसर नंबर बी, बी ग्रुप से ए ग्रुप को कभी भी नहीं करना चाहिए, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 354 आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है आंसर नंबर डी, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। 355 आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो गोबलेट कोशिकाएं कहलाती हैं, श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं, तो आंसर नंबर सी। 356 कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, तो कॉलीफॉर्म जीवाणु जो हैं वो आंसर नंबर बी, आंत में पाए जाते हैं, 356 का बी। 357 निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है, तो अग्नाशय से संबंध नहीं है वो है टाइलिन एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है, आंसर नंबर डी। 358 सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन नंबर डी है, आंसर नंबर डी। 359 मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 360 मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, तो मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 22 जोड़े होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, तो आंसर नंबर बी। 361 यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो इंसुलिन जो है हार्मोन उसका स्त्राव होता है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो आंसर नंबर डी। 362 स्तनपायी में दूध उत्पादन को
उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आंसर नंबर बी, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करता है। तो आंसर नंबर बी। 363 मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। तो मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का जो भाग होता है वो है आंसर नंबर बी, प्रमस्तिष्क होता है। 364 मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 365 आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? वो है आंसर नंबर बी, आइरिस। आइरिस जो होता है वो पुतली को नियंत्रित करता है। 366 हृदय की पेशियां हैं। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं आंसर नंबर ए, अनैच्छिक और रेखित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 367 मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव में मेरुतंत्रिका युग्म जो होते हैं वो 31 पाए जाते हैं। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 368 एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य मात्रा जो होती है आंसर नंबर बी, 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होती हैं, रक्त में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 369 एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो है आंसर नंबर बी, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती हैं? तो यह आंसर नंबर सी, 6 होती हैं। 371 मादा मानव में निषेचन स्थल हैं। तो मादा मानव में जो निषेचन स्थल होता है वो अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका होती हैं। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 372 मानव में कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बना देता है? तो वो है आंसर नंबर सी, काउपर ग्रंथि के द्वारा होता है, स्त्रावित होता है यह। 373 मानव रक्त के रुधिर वर्ग AB में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो मानव रक्त के रुधिर वर्ग AB के अंदर प्रतिजन A तथा B दोनों होते हैं, जबकि प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होता है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 374 निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त जो होता है वो है आंसर नंबर बी, हिस्टामिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 375 मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल होता है? तो आंसर नंबर सी, 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 376 मानव शरीर के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो मानव शरीर के जो फेफड़े होते हैं आंसर नंबर डी, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 377 एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है अल्कोहल में परिवर्तित आंसर नंबर बी, जाइमेज में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 378 क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था? तो क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी जो है वो कौन सा था? तो आंसर नंबर ए, भेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 379 बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर नंबर सी, हाइग्रोपोनिक्स कहा जाता है, जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर हैं जो किसको? आंसर नंबर सी, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 381 रबी की फसल का उदाहरण है? तो रबी की फसल का जो उदाहरण है आंसर नंबर ए, गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 382 लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में जो है वो जीवाणु जो सहजीवी के रूप में पाया जाता है वो है राइजोबियम। आंसर नंबर ए। 383 निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? तने का जो रूपांतरण है वो कौन सा है? आंसर नंबर डी, आलू। क्वेश्चन नंबर 384 निम्न में से एक सरल उत्तक है
निम्न में से जो सरल उत्तक हैं वो हैं आंसर नंबर सी, स्क्लेरन कायमा है वो सरल उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 385, किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो वो है आंसर नंबर बी, प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है तो प्रोटिस्टा है इसका आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 386, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 387, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 388, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 389, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है आंसर नंबर बी, हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 390, बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो बीजावरण की भीतरी सतह को आंसर नंबर बी, टैगमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 391, कवकों की कोशिका भित्ति किस से निर्मित होती हैं? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो आंसर नंबर सी, काइटिन से निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 392, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन किस पादप वर्ग की विशेषता है? तो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन जो है वो आंसर नंबर बी, आवर्तबीजी की विशेषता होती हैं। क्वेश्चन नंबर 393, कुक्कुरमुता या खुम्ब कवकों के किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो कुक्कुरमुता और खुम्ब कवक जो खुम्ब और कवक जो खुम्ब हैं जो किसमें बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 394, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? तो पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वो आंसर नंबर सी, बाह्य दल पुंज होता है। क्वेश्चन नंबर 395, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन आंसर नंबर बी, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 396, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूपांतरण श्वसन में सहायक है? तो श्वसन में सहायक मूल रूपांतरण जो है वो है आंसर नंबर सी, न्यूमेटोफोर है। क्वेश्चन नंबर 397, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? तो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट जो होता है आंसर नंबर ए, सिलेजिनेला है। क्वेश्चन नंबर 398, अनाज के बीजों में पाया जाने वाला डालाकार बीजपत्र क्या कहलाता है? तो डालाकार बीजपत्र जो होता है उसको आंसर नंबर सी, स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। क्वेश्चन नंबर 399, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद पोषक नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक वृहद पोषक नहीं है वो है आंसर नंबर डी, लोह और आयरन जो होता है ये वृहद पोषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 400, क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती हैं? तो क्यूटिकल जो है आंसर नंबर बी, मूल में नहीं पाई जाती हैं।